हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं फ्रेंड्स कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है। आप लोगों का एग्ज़ाम 12th का बहुत जल्द हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि कमेंट्स कर रहे थे, कह रहे थे कि मैम इंटरप्रेन्योरशिप का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर कवर करवा दीजिए ताकि हम लोगों के एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल सकेगा। तो आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए ही मैं आप लोगों के लिए इंटरप्रेन्योरशिप का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। तो आज का क्वेश्चन है कि उद्यमी की अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार एवं विशेषता पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि उद्यमी क्या होता है, कौन होता है, इसका डिफिनेशंस क्या होता है और इसके प्रकार कितने होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को इसकी पूरी एक्सप्लेनेशंस दूंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि उद्यमी कौन होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी उत्पादन से संबंधित सभी संसाधनों का कुशलतम उपयोग करता है। वर्तमान में उत्पादन के समस्त साधनों की उपलब्धि पृथक पृथक जगह से होती है तथा इन साधनों को एकत्र करके इनमें वैज्ञानिक समन्वय स्थापित करने वाले व्यक्ति को ही उद्योगपति या उद्यमी कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कि किसी छोटे पैमाने पे वो बिजनेस करने की जितनी भी आवश्यक वस्तुएं होती है वे सभी को बारीकी से एक एक करके इकट्ठा करता है और उसे एक जगह इकट्ठा करके उस वस्तु का उत्पादन करके बिजनेस करता है। और ना वो ये चीज़ की परवाह करता है कि बिजनेस में हमें हानि होगी या फिर लाभ होगा, कितना हमें जोखिम वहन करना होगा, ये सभी चीज़ों का ना चिंता करता है ना कुछ ऐसा सोचता है। फिर भी वो जोखिम उठाते हुए बिजनेस को चलाने के बारे में सोचता है, उसे ही उद्योगपति या उद्यमी कहा जाता है। आगे हम लोग समझते हैं कि उद्यमी का अर्थ क्या होता है। उद्यमी शब्द जो है फ्रेंड्स वो फ्रेंच भाषा के इंटरप्रेन्योरी शब्द से लिया गया है, जिसका आशय कार्य, उद्यम या व्यवसाय करना होता है। उद्यमिता से आशय व्यक्ति की उस प्रवृत्ति या योग्यता से है जो किसी व्यवसाय में निहित जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को वहन करते हुए उसका सफल संचालन किया जाता है। उद्यमी जोखिम एवं अनिश्चितताओं को वहन करने के साथ साथ नियंत्रण, निर्देशन एवं निरीक्षण जैसे प्रबंधकीय कार्य भी करता है। यानी कि फ्रेंड्स बताया गया है कि जो उद्यमी शब्द है उद्यमी फ्रेंच भाषा से लिया गया है और जो उद्यमी का आशय होता है एक बिजनेस से लगाया जाता है, यानी कि बिजनेस करने की योग्यता और किस तरह से वो बिजनेस को करता। अभी अभी मैं आप लोगों को बताएं कि जो उद्यमी होता है वो बिजनेस को चलाने के लिए वो जोखिम और अनिश्चितताओं को वहन करता है। वो एक जरा सा भी ये परवाह नहीं करता है कि हमें बिजनेस में कितनी जोखिम होगी, कितनी अनिश्चितताएं हैं कि हमारा बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं। ये सभी को वहन करते हुए, ये सभी को नियंत्रण करते हुए, निर्देशित करते हुए, निरीक्षण करते हुए अपने कार्यों को प्रबंध करता है और अपने बिजनेस को कुशलतापूर्वक चलाता है। उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है फ्रेंड्स जो कि यह समाज के विकास में नए नए परिवर्तन करके उनसे लाभ प्राप्त करता है। यानी कि समाज में नए नए चीज़ों को भी लाने का प्रयास करता है तथा नए अवसरों की खोज करता है, जिससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है और देश का आर्थिक विकास भी होता है। जैसे कि फ्रेंड्स अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घर में ही, गांव से रह के ही बहुत सारे बिजनेस ऐसे कर रहे हैं घर बैठे, जो कि देश का विकास तो हो ही रहा है, इस तरह से आर्थिक
स्थिति में भी सुधार हो रहा है। जैसे कि गांव के लोग मुर्गी पालन करना स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे लोग मछली का पालन करते हैं, मशरूम उगाते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति करते हैं कार्यों को, उसे ही उद्यमी कहा जाता है। तो यानी कि खुद तो उत्पादन करते हैं किसी वस्तु का, साथ साथ में लोगों को भी रोजगार प्रदान करते हैं। इसीलिए बताया गया है कि जो उद्यमी होते हैं वो रोजगार के भी अवसर को वृद्धि करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग समझते हैं कि उद्यमी की परिभाषाएं क्या है। शुम्पीटर जोसेफ के अनुसार बताया गया है कि उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो उद्यम की संभावनाएं एवं लाभ संबंधी अवसर को खोजता है। यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि शुम्पीटर जोसेफ के अनुसार कि उद्यमी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो कि संभावनाएं की खोज करते रहता है और लाभ संबंधी अवसर की खोज करता है, उसका दोहन करता है, वह नवाचार का भी उपयोग करके व्यवसाय को बढ़ावा देता है। यानी नए नए चीज़ों को इनोवेट करता है और देखता है कि किस चीज़ को करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, किस बिजनेस को लाना चाहिए जो कि मार्केट में उस चीज़ की आवश्यकता है। अपनी क्षमताओं का उपयोग करके समस्याओं को हल करता है। वह नवचारी विचारों एवं तकनीकों का भी उपयोग करके नए नए चीज़ों को मार्केट में लाने का प्रयास करता है और उत्पाद तैयार करता है, यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण करता है एवं व्यवसाय में शामिल करता है। वह उत्पादन की नई नई तकनीकों की खोज यानी कि उपयोग करता है, नए बाजारों की खोज करता है, कच्ची सामग्री का नए नए स्रोतों का याद करता है एवं उनका उपयोग उत्पादन हेतु करता है। वह व्यवसाय में सुधार लाने हेतु उद्यम आयोजन करता है। दूसरा नंबर पॉइंट आता है फ्रेंड्स, केसन के मतानुसार, यानी जो केसन जी हैं उनके मत के अनुसार उद्यमी क्या है। एक ऐसा व्यक्ति जो सीमित संसाधनों का समन्वय करता है, यानी कि जो सीमित रिसोर्सेस होते हैं उसे इकट्ठा करते हैं और न्यायोचित निर्णय लेने की विशेष क्षमता रखता है, वही उद्यमी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हम लोग अभी परिभाषाओं के बारे में हम लोग पढ़े कि क्या क्या किसने क्या कहा है उद्यमी के बारे में। तो क्या विवरण निकल कर आता है। फर्स्ट में लाभ कमाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि उद्यमी कौन होता है, लाभ कमाने की इच्छा को रखता है कि किधर से ज़्यादा हमें लाभ मिल सके और नए चीज़ों का निर्माण कर सके और नए नए चीज़ों से हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सके। सेकेंड नंबर पॉइंट आता है कुछ नया करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि जो उद्यमी व्यक्ति होता है कुछ नए चीज़ों के बारे में हमेशा उसके माइंड में चलते रहता है, नया नया चीज़ों को मार्केट में लाने का प्रयास करता है। थर्ड नंबर पॉइंट आता है योजनाबद्ध रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि एक प्लानिंग सेट करके वो कार्यों को करता है ताकि नए चीज़ों को आसानी से वो अचीव कर सके, उस चीज़ों को सीख सके और उसे उत्पाद कर सके, एक उत्पादित वस्तु बना सके। फोर्थ नंबर में आता है जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो जोखिम को उठाता है, जोखिम को वहन करता है। नेक्स्ट नंबर आता है फ्रेंड्स अनिश्चितताओं में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि जोखिम वहन करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि बहुत ही सहनशील व्यक्ति होता है। फ्रेंड्स, ऐसे तैसे किसी भी व्यक्ति अगर चाहे तो उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। जिसमें साहस होता है कार्य करने की, जिसमें क्षमता होती है, वही व्यक्ति बिजनेस को कर सकता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सिक्स नंबर पॉइंट में नए अवसरों यानी कि चांस की खोज करने वाला व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति में सीखने की प्रवृत्ति होता है, यानी कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए वो हमेशा तत्पर होता है। 8 नंबर पॉइंट आता है फ्रेंड्स उद्यम हेतु समर्पित व्यक्ति होता है, यानी कि बिजनेस के लिए हमेशा वो समर्पित रहता है कि जो भी कुछ हो जाए हमें ये कार्य को करना है, अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट नंबर आता है 9 में उद्यम की प्रगति विकास एवं विस्तार लाने के लिए, यानी कि जो बिजनेस वो कर रहा होता है उसमें प्रोग्रेस लाने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए, किस तरह से उसे पूरे मार्केट में फैलाना है, इसके लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा ढूंढते रहता है कि किधर से हमें नए चीज़ों को सीखने का मौका मिले। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है 11 में संसाधनों, जैसे कि संसाधन में आ जाता है मानव
मशीन, समय, जानकारी, सामग्री एवं धन को आयोजित करने वाला व्यक्ति होता है कि किस तरह से ये सभी को काम करवाना है, किस चीज़ को कब करना है, कौन से समय पे करना है, ये सभी चीज़ों को इकट्ठा करता है और आयोजित करने वाला व्यक्ति को ही उद्यमी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है 12 नंबर पे समय समय पर नवाचारों में बदलाव को लागू करने वाला भी व्यक्ति होता है, यानी कि इनोवेटिव करके नए नए चीज़ों को किस तरह से परिवर्तन करना है, समय के अनुसार किस तरह से लोगों की आवश्यकता है उसके अनुसार से वे अपने प्रोडक्ट में बदलाव लाने का प्रयास करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि उद्यमी के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि उद्यमी कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट में आता है नवप्रवर्तक उद्यमी। या उद्यमी वह होता है जो व्यवसाय में कोई नई परिवर्तन करता रहता है। इन उद्यमियों में रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी होती है। ये नए नए उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं तथा ये समाज में क्रांतिकारी व नवीन परिवर्तन लाते हैं, यानी कि ये इनोवेटर इंटरप्रेनर के रूप में कार्य करता है, नए नए चीज़ों की हमेशा प्रयोग करते रहता है, वो एक नवप्रवर्तक उद्यमी कहलाता है। आगे अब हम लोग देखेंगे कि अनुकरणीय उद्यमी, यानी कि अनुकरणीय उद्यमी कौन होता है। अनुकरणीय उद्यमी वे होते हैं जो उद्यमी नवप्रवर्तक उद्यमियों द्वारा आरंभ किए गए सफल प्रयोगों को उद्योग में अपना लेते हैं। वे नकली उद्यमी भी कहलाते हैं, यानी कि लच्छी उद्यमी कहलाते हैं। ये नवप्रवर्तक के जोखिम से बच जाते हैं, यानी कि ये नवीकरणीय अनुकरणीय उद्यमी वो व्यक्ति होते हैं जो कि पहले से कोई व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है, उसको देख लिया कि वो सक्सेस हो गया है इस बिजनेस में, तो उसका कॉपी करता है तो वो जोखिम से बच जाता है। इसे नवप्रवर्तन की जोखिम से बचाने के वाला व्यक्ति कहते हैं, यानी कि वो ज़्यादा जोखिम को वहन नहीं करता है। 3 नंबर पॉइंट में आता है फ्रेंड्स सावधानी उद्यमी, यानी कि सावधान उद्यमी वे व्यक्ति सफल उद्यमियों की नकल करने में अत्यंत सावधान रहता है या किसी भी प्रकार की जोखिम लेना पसंद नहीं करता है जब तक उद्यमी की सफलता पर विश्वास नहीं हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स नवप्रवर्तन अभी अनुकरणीय उद्यमी के बारे में आप लोगों को बताएं, उसी के रूप में होता है ये भी सावधान उद्यमी, जो कि सफल जो हो जाता है एंटरप्रेन्योर उद्यमी, उसी का कार्य करना पसंद करता है। ये थोड़ा सा भी रिस्क लेना पसंद नहीं करता है। अगर अभी मैं आप लोगों को बताई कि जो व्यक्ति सफल हो जाता है किसी बिजनेस में, उसी का कॉपी कर लेता है, उसे ही सावधान उद्यमी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स आलसी उद्यमी। आलसी उद्यमी भी उसी के कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स। इन उद्यमियों को नवकरणों की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती या पूर्णतया नवाचारों के प्रति उदासीन होते हैं। ये आरामदायक जीवन चाहता है तथा किसी भी प्रकार का कोई जोखिम लेना पसंद नहीं करता है। इनका व्यवसाय दीर्घजीवी नहीं होता है, यानी कि जो किसी का कॉपी करता है फ्रेंड्स, वो बाजार में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति जोखिम वहन करते हुए अपने विश्वास पे कार्य करता है, उसे बाजार में लंबे समय तक टिकाव मिलता है। और अगर किसी का कॉपी करके कोई आगे बढ़ना चाहता है तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। इसे ही आलसी उद्यमी कहा जाता है। 5वां नंबर पॉइंट आता है फ्रेंड्स एकल स्वनियुक्त उद्यमी। ये उद्यमी स्वतंत्र एवं स्वनियुक्त अपना कार्य करते हैं, जैसे चिकित्सक, यानी कि चिकित्सक जो होते हैं वो अपना कार्य स्वयं करते हैं, किसी का कॉपी नहीं करते हैं, तो इसे एकल और स्वनियुक्त उद्यमी कहा जाता है। 6 नंबर पे आता है कार्य शक्ति निर्माता। ये उद्यमी वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कंप्यूटर, एयरलाइंस, अभियांत्रिकी सेवा फर्मों का निर्माण या संचालक करते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से ये कार्य को करते हैं। ये किसी का कॉपी नहीं करते, अपने कार्य शक्ति पे निर्भर होते हैं, इसीलिए यहाँ बताया गया कार्य शक्ति निर्माता। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि उद्यमी की विशेषताएं क्या है। व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में उद्यमी को समझाने के लिए इसकी विशेषताओं को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है फ्रेंड्स। तो इसके प्रमुख प्रकार है इस प्रकार। फर्स्ट नंबर पॉइंट में आता है कि व्यापार उन्मुख प्रवृत्ति।
उद्यमी की व्यावसायिक उद्यमिता एवं व्यवसाय प्रवृत्ति उद्यमी व्यक्ति की उद्यमिता गुण को प्रकट करती है और उद्यमी व्यक्ति किसी समस्या से प्रेरित होकर किसी नए व्यवसाय एवं उपक्रम की स्थापना करता है जिसका उद्देश्य प्रेरित समस्याओं का समाधान खोजना होता है। साथ ही साथ उद्यमी उस समस्या की उत्पत्ति के कारण ज्ञात करने का प्रयास करता है तथा भविष्य में इस समस्या का अंत एवं समस्या को कम करने का प्रयास करता है। यानी कि फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे उद्यमी होते हैं जो कि अगर कोई काम को कर रहा है उसमें से फेलियर हो गया तो उससे प्रेरित होकर उस चीज़ों को सीख कर, जिससे वो फेलियर हुआ कि किस चीज़ में कमी था, उसको अपने लाइफ में फिर से या डालता है कि क्या चीज़ में हमें वो कार्य करने में कमी रही जो कि उसमें हमें फेलियर मिली। इसीलिए उस चीज़ से सीख कर फिर से वो अपने आप को मोटिवेट करके अपने कार्य को अच्छे से करने का कार्य करता है। सेकंड नंबर विशेषता आता है फ्रेंड्स नवाचार की योजना। उद्यमी एक साहसी व्यक्ति होता है। उद्यमी का नवीकरण कार्य करना ही एक विशेष गुण होता है जिसके द्वारा सृजनशील यानी कि सृजनशील विचारों को क्रियान्वित किया जा सकता है। उद्यमी व्यवसायी अपने व्यवसाय में सदैव नई तकनीक, नए यंत्री एवं नई प्रबंध व्यवस्था को स्थान देता है। वह नई वस्तुओं, नए बाजारों तथा नई सेवाओं से उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करता है और फर्म के लाभों में वृद्धि करता है। तीसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स जोखिम उठाने की क्षमता उद्यमी का प्रमुख गुण होता है। यानी कि उद्यमी का प्रमुख गुण उसकी जोखिम वहन करने की क्षमता होती है जो कि बाजार व व्यवसाय की अनिश्चितता का सामना करते हुए उस पथ पर अग्रसर रहता है जहां सामान्य व्यक्ति जाना नहीं जाता है या हानि या असफलता के भय के कारण जाना पसंद नहीं करता है, परंतु उद्यमी ऐसे मार्गों पर चलकर अपने व्यवसाय या व्यापार के नीति को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। यानी कि ये बताया गया फ्रेंड्स कि उद्यमी का मुख्य गुण यही है कि जो उद्यमी होता है वो अपनी परिस्थितियों में अड़ा रहता है, अनिश्चितताओं में भी डटा रहता है और अपने बिजनेस पे, व्यवसाय पे अपना भरोसा रखता है कि हम ये कार्य को कर सकते हैं। तो यही बताया गया है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है एक जोखिम उठाने वाला और सहनशील व्यक्ति होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे उद्यमी के अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार एवं विशेषता को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।